हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्री-वाईक्यू करा रहा हूँ सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स 2 का, जिसमें अभी हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल मेथड 1 बता रहा हूँ, जिसमें इक्वेशन सॉल्व करने का मैंने बताया, और आपको दूसरा जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में इंटरपोलेशन का, जिसमें आपको न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला वो मैंने बताया, और फाइनाइट डिफरेंस उसमें था वो बताया। और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है न्यूमेरिकल तीसरा क्वेश्चन आपका आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। ओके, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से इसमें आपको 3 फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। एक है ट्रेपेजॉइडल जॉइडल ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, दूसरा है आपका सिम्पसन, ये आई नहीं होगा, सिम्पसन सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके, और एक है सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, देखिए पहले हम लोग समझते हैं ये रूल लगता कहाँ पे है। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल कहीं भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना 2 3 4 5 कुछ भी हो आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन सिम्पसन्स रूल कहाँ लगा सकते हैं? जब आपका नंबर ऑफ इंटरवल क्या हो, इवन हो। सिम्पसन्स 1/3 रूल कब लगा सकते हैं? जब n इवन हो। n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इंटरवल। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स। और ये कब लगा सकते हैं? जब नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो, मल्टीपल ऑफ 3। n का वैल्यू क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो, तब हम लोग लगाते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। और जब इवन हो नंबर ऑफ इंटरवल्स, तब हम लोग लगाते हैं 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3। ट्रेपेजॉइडल रूल आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तब देखिए n ये क्या है, कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपको 2 से 8 आपको इंटीग्रल निकालना है, किस कोई इंटीग्रेशन है उसको आपको निकालना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से 8। ओके, एफ एक्स डी एक्स। अब आपको ये निकालना है, तो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है किस रूल से निकालना है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं रहेगा तो आपको इन तीनों में से जो रूल लगाना है लगा सकते हैं। लेकिन आप ये जो इंटरवल है 2 से 8, इसको कितने सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रूल लगाएंगे। जैसे आपको मल्टीपल ऑफ इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ सब इंटरवल में जो 3 का मल्टीपल हो, जैसे 3 सब इंटरवल में कर देंगे, 6 सब इंटरवल में, 9 में, 12 में, तो आप सिम्पसन्स 3/8 रूल लगा सकते हैं। फिर आप अगर इवन नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरवल जैसे 2 2 4 6 8 10, तो आप सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा सकते हैं। इन दोनों में आप किसी भी नंबर ऑफ इंटरवल में सब इंटरवल किसी भी नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कीजिए इंटरवल को, ट्रेपेजॉइडल रूल आप लगा सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन एरर आपका अगर सबसे कम एरर आने की बात होगी, तो इसमें एरर आपका कम आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि dx अप्रोक्सीमेटली बाय यूजिंग, तो यानी इस वाले इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन आपको इसका वैल्यू निकालना है किस मेथड से, सिम्पसन 3/8 रूल। तो पहले हम आपको तीनों का फॉर्मूला लिखा देते हैं, क्या होता है तीनों का फॉर्मूला, सिम्पसन 3। अब यहाँ पे जैसे ही आप मान लीजिए कि आप किसी इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, मान लीजिए आपके पास एक इंटरवल है 2 से 4, आपने इसको क्या किया, क्लोज इंटरवल 2 से 4, इसको 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया। तो यहाँ पे h का जो फॉर्मूला होता है दिस माइनस दिस, यानी 4 माइनस 2, जितना सब इंटरवल में डिवाइड किया वो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे ये डिवाइड, तो इसको 4 कर लीजिए, थोड़ा सा परफेक्ट डिवीजन हो जाए, उसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, दैट मीन्स 0.5, h का वैल्यू 0.5 हो गया। तब आपका कितना सब इंटरवल बना है, 4 सब इंटरवल। तो एक्स नॉट जो होगा वो होगा इनिशियल वैल्यू यानी 2, फिर x1 क्या हो जाएगा, इस 2 में 0.5 ऐड करेंगे 2.5, x2 क्या हो जाएगा आपका 0.5 ऐड करेंगे 3, x3 क्या हो जाएगा आपका 3.5, और x4 क्या हो जाएगा आपका 4.4, ये सिंपली 4 हो जाएगा, 0.5 ऐड करेंगे, तब इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको वाई नॉट निकलेगा। तो वाई नॉट कैसे निकलेगा, ये जो फंक्शन आपका यहाँ दिया रहेगा ये वाला, उसी में आपको ये वैल्यू पुट करना है 2, तो जो 2 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा वैल्यू वही क्या हो जाएगा वाई नॉट, फिर जो 1 के कोरस्पॉन्डिंग y1, ये y2। अब देखिए जितना नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे वैल्यू वहां तक जा रहा है x4 तक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला में यही रहता है आपको y0 y1, तो वहां पे आपको यूज होगा। तो पहला तो ट्रेपेजॉइडल रूल आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सब इंटरवल रहे उसमें। लेकिन सिम्पसन्स 1/3 रूल लगता है जब नंबर ऑफ सब इंटरवल क्या हो, इवन हो। ठीक है, इवन होगा तब सिम्पसन्स 1/3 रूल, लेकिन जब नंबर ऑफ सब इंटरवल क्या हो जाए 3 का मल्टीपल, तो सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाते हैं। ठीक है, तब पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है
ट्रेपेजॉइडल, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पे। ट्रेपेजॉइडल रूल में अगर इंटीग्रेशन निकालना हो आपको कहाँ से कहाँ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है h/2 इनिशियल वैल्यू ऑफ y एंड फाइनल वैल्यू ऑफ y, दोनों को ऐड करेंगे और इसके अलावा जितना वैल्यू बचा 2 इंटू y1 प्लस y2 y3 प्लस अप टू yn-1, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया ट्रेपेजॉइडल। तो जहाँ पे वाई नॉट क्या है, एक्स नॉट के कोरस्पॉन्डिंग, तो एक्स नॉट क्या होता है, जो आपका क्या होता है, लोअर बाउंड रहता है इंटीग्रेशन का, तो ये ए है। और वाई एन क्या होगा आपका, बी है, ठीक है। वाई नॉट और वाई एन, तो इसके एक्स एन यहाँ पे आपका एक्स एन बी है, ठीक है। अब ये तो निकल गया, लेकिन जब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तब आपको y1 y2 y3 ये सब पता चलेगा, क्योंकि इंटरवल में डिवाइड होने से x1 x2 अप टू xn-1 पता चलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो देखिए सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है आपका h/3, ओके। फिर इनिशियल और फाइनल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल और फाइनल हर जगह रहेगा। उसके बाद देखिए जो भी आपका क्या है, टू का, यानी जो इसके अलावा जितना भी बचा टू का, तो जो भी आपका ऑड वाला है पहले वो लिख लीजिए। तो 4 इंटू होता है आपका जो ऑड बचा है y1 y3, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, एन तो इवन है क्योंकि पहले ही बता दिया गया एन क्या होना चाहिए, इवन। एन इवन है तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हो गया जितना भी ऑड प्लेस वाला होगा, और जो इवन वाला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, y2 y4, और इवन वाला तो आपका yn है, यहाँ आ ही गया, उससे 2 स्टेप पहले वाला इवन होगा तो yn-2। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, सिम्पसन्स 3/8 रूल का, ठीक है। अब देखते हैं सिम्पसन्स क्या ये 1/3 का रूल हुआ सिम्पसन्स। अब देखते हैं 3/8 का, सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या बोलता है, ये कब लगेगा, जब n क्या हो जाए आपका मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा a से b एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 3h/8 इनिशियल प्लस फाइनल, यहाँ भी होगा इनिशियल प्लस फाइनल। और देखिए जो 3 का मल्टीपल वाला होगा उसको छोड़ के जितना बचेगा उसके साथ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 3 का मल्टीपल जितना वो, तो ये y1 प्लस y2, तो फिर y3 तो 3 का मल्टीपल हो गया, y4 प्लस y5। इसी तरह से कहाँ तक चलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका n तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, n से 2 पहले जो होगा वो क्या होगा, yn-2 प्लस yn-1, यहाँ तक हो गया। सिर्फ जो n का मल्टीपल नहीं है वो, फिर जो n का मल्टीपल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका y3 प्लस y6, और ये कहाँ तक जाएगा, n तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इससे 3 पहले तक जाएगा, ये वाला तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे आ चुका है, तो इससे 3 पहले जो मल्टीपल वाला बचा वो क्या हो गया आपका yn-3। तो यही फॉर्मूला है, और इतना फॉर्मूला आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे ए क्या है आपका, ए है एक्स नॉट, बी क्या है एक्स एन। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रेशन 0 to 6 e⁻x 1 + x dx अप्रोक्सीमेटली बाय द यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल ऑन इंटीग्रेशन। तो ये देखिए 3/8 रूल जैसे बोला, तो 0 से 6 इंटरवल को हम कहाँ तक, कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको निकालना है आई का वैल्यू 0 से 6, मान लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन में ही कि आपको क्या निकालना है, आंसर में लिख दीजिए ये क्या है, लेट आई इक्वल टू 0 to 6 e⁻x और 1 + x dx, इसका वैल्यू निकालना है किससे, बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, ओके। तो 3/8 रूल से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे तो 3/8 रूल से निकालना है, पहले तो आप लिख लीजिए हियर एक्स नॉट क्या है आपका, एक्स नॉट क्या है 0, और इनिशियल तो आपको पता चल गया, और 3/8 लगाना है तो इसको 0 to 6 है ही, तो इसको 6 सब इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए, तो जिससे 3 का मल्टीपल हो जाए। लेट अस डिवाइड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 6 पार्ट्स। क्यों 6 पार्ट्स में किए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 3, आप 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन 0 to 6 था तो इसलिए मैंने 6 पार्ट में कर दिया, जो एक एक स्टेप ले लेगा, तो 6 पार्ट्स। देन अब देखिए एच आपको निकालना होगा, तो एच क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय नंबर ऑफ इंटरवल, तो वो 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6/6, दैट मीन्स 1। H1 हो गया, तो देयर फोर
आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स क्या होता है, एक्स का वैल्यू, तो वो हो जाएगा पहला तो 0, दूसरा फिर एच ऐड कर देंगे तो 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 4, छठा 5 और सातवां 6। अब इसी सब के कोरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू निकालना है, तो यानी दैट मीन्स 9 को क्या निकालना है, एक्स नॉट का वैल्यू जब 0 होगा तो वाई नॉट का वैल्यू क्या होगा, एक्स वन का वैल्यू जब 1 होगा तब का वाई वन का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू जब 2 होगा तब का y2 का वैल्यू क्या होगा, x3 इजकल टू 3 होगा तो y3 इजकल टू क्या होगा, तो x4 इज इक्वल टू 4 देन y4 इज इक्वल टू व्हाट, इस वैल्यू को आपको निकालना है। और x5 इज इक्वल टू 5 देन y5 इज इक्वल टू व्हाट, एंड x6 इज इक्वल टू 6 देन y6 इज इक्वल टू व्हाट। अब जैसे ही ये निकल जाएगा, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या है, लेकिन जैसे ही निकल जाएगा तब आप यहाँ लिखेंगे बाय सिम्पसन्स सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो क्या हो जाएगा आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 e to the power x 1 plus x dx इज इक्वल टू h/3h/8, ठीक है। और देखिए इनिशियल इनिशियल तो y नॉट प्लस फाइनल, तो फाइनल क्या है आपका y6, फिर क्या था आपका 3/8 रूल में क्या हो जाता है, 3 इंटू जितना भी 3 का मल्टीपल नहीं है वो, तो y1 वाला y2 y4 और y5, तो y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू जो 3 का मल्टीपल है, तो y6 तो यहाँ आ चुका है, तो बचा सिर्फ क्या आपका y3, तो ये अब देखिए फॉर्मूला में जैसे ही ये बैठ गया, तो फॉर्मूला से आपको लग रहा होगा कि आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, यही वैल्यू। तब देखिए यहाँ पे आपको कैसे वैल्यू निकालना है, तो आपको e टू द पावर x 1 प्लस एक्स, पहले टर्म में क्या रखना है, x का वैल्यू 0, e टू द पावर 0 1 प्लस 0, तो ये तो क्या हो गया 1/1, तो ये तो निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 पुट करिएगा तो e टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, e/2, सिमिलरली कीजिएगा तो e2/3, फिर e4/4, e5/5 और e6/6। लेकिन आपको यहाँ जब पुट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने में वैल्यू क्या आ गई, ये सब ऐड, ये सारे को ऐड करना होगा, इसलिए हम वैल्यू किस में निकाल लेते हैं, डेसिमल में। तो यहाँ एक ही फंक्शन में वैल्यू निकालना कहाँ से कहाँ लेके, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है कहाँ से, 0 से लेके 6 तक, लेकिन कितने स्टेप में, एक स्टेप भर भर के, 0 में निकला तो फिर 1 में, फिर 1 में निकला तो 2 में। इस चीज को हम लोग किससे कर सकते हैं, कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से कैसे किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन है, ठीक है, अब इसको क्या करना है, इनपुट करना है इस कैलकुलेटर में, आपको करना है ई टू द पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ई देखिए कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ, ये जो 10 वाला बटन है ये वाला है ई, इसके ऊपर में, तो ये रेड है, तो रेड वाला किससे यूज हो सकता है, अल्फा से। तो आपको बनाना क्या है, टेबुलेट फॉर्म चाहिए, टेबुलर फॉर्म चाहिए एक्स नॉट, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल से नहीं कर सकते हैं तो आप ये जो कैल्सी बटन है, ये कैल्सी से कर सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि तो ये कैल्सी किसी किसी कैलकुलेटर में नहीं होता है, तो इसलिए मैं कैल्सी बटन से नहीं बता के आपको मैं क्या बता रहा हूँ, टेबल से। टेबल मोड, टेबल वाला मोड हर में रहता है, ओके। तो मोड में गए, देखिए टेबल कितने में, 7 नंबर में, तब आपको फंक्शन इनपुट करना है, फंक्शन इनपुट कीजिएगा तो ई टू द पावर एक्स, तो अल्फा प्रेस कीजिए, ई प्रेस किया, आ गया ई, इस पे पावर डालना है, तो ये वाला बटन, ये हो गया। फिर एक्स डालना है, तो एक्स कहाँ, ये रेड वाला जो ये डेल के ऊपर में जो एस और डी के बगल में बटन है उस पे, तो अल्फा प्रेस करके एक्स किए, ठीक है। और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस एक्स से, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा प्रेस किए एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आपको मांगेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, ठीक है। इंड कहाँ पे करना है, तो वैल्यू कहाँ इंड होगा, 6 पर, तो 6, और स्टेप कितने का होना चाहिए, तो 1 का। अब देखिए वैल्यू दे दिया आपका कि 0 पे वैल्यू 1 है जो निकल चुका है, और 1 पे वैल्यू कितना आपका 1.35 1.35914, कम से कम 5 वैल्यूज लिख लीजिए जिससे आपको वहां पे राउंड अप करने में लास्ट में आसान हो। फिर क्या ये वैल्यू क्या है, 2.46301, ठीक है। फिर 3 पे क्या वैल्यू है आपका, 5.02138, ठीक है। 4 पे क्या वैल्यू है आपका, 10.91963। 5 पे क्या वैल्यू है, 24.73552, के बाद 6 है तो इसको 3 लिख दीजिए। और 6 पे वैल्यू क्या है, 57.63268 हो गया। अब इसी वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है, तब देखिए यहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू, ये वैल्यू रखना है, तो ये क्या हो गया, 3h का वैल्यू 1 है बाय 8
और वाई नॉट वैल्यू 1 और वाई 6 का वैल्यू क्या है 57.63268, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई 1 वाई 2 तो 1.35914 प्लस 2.46301 प्लस वाई 4 रखना है 10.963, ठीक है, 96, यहाँ पे गलत हो गया, 9191963 प्लस वाई 4 कितना है 24 प्लस 24.73553, तो ये यहाँ तक हो गया। फिर प्लस क्या है आपका, प्लस वाई 3, 2 इंटू वाई 3, तो वाई 3 आपका कितना है, तो वाई 3 है आपका 5.02138, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये नॉर्मल मोड में लाके आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 उसको किससे डिवाइड करना है आपको, तो इसको ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट 3/8 ये हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन तो 1 प्लस, तो इसको ऐड करके लिख दीजिए 58.63268, ठीक है, प्लस 3 ब्रैकेट ओपन 1.35914914 फिर प्लस 2.59 2.46 फिर प्लस करेंगे 10.91963, ठीक है, प्लस 24.73553, ठीक है, ये पहला वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर प्लस 2 इंटू 5.02138 ब्रैकेट क्लोज ये वाला, और शुरू में एक ब्रैकेट ओपन किए थे वो, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आपका आ गया कितना 70.16526। देखिए ये आ गया। अब राउंड अप जहां तक करना है आपको 3 डिजिट तक, तो 3 डिजिट तक कर देंगे, मैं 4 डिजिट तक आपको कर दे रहा हूँ 70.1653, यही आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8 एस एक्स सेक एक्स यूजिंग द 8 इंटरवल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंटरवल भी बता दिया, तो अब आपको यहाँ आसान हो गया कि कितना इंटरवल में डिवाइड करना है, तो लिख दीजिए हियर n इज इक्वल टू 8, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 0/8 दैट मीन्स 1, तो आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट्स आर, तो 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू चाहिए एंड यहाँ पे, और आप लिख दीजिए एंड y इक्वल टू एफ एक्स, वो कितना दिया गया आपका एक्स सेक एक्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 3, x4 इज इक्वल टू 4, x5 इज इक्वल टू 5, x6 इज इक्वल टू 6, x7 इज इक्वल टू 7 और x8 इज इक्वल टू 8। इसके corresponding वैल्यू y1 y नॉट आएगा, y1 इसके y2, इसके corresponding y3, इसके corresponding y4, इसके corresponding y5, इसके corresponding y6, इसके corresponding y7 और इसके corresponding y8। तो देखिए, तो ये तब निकालेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 8 एक्स सेक एक्स डी एक्स, ये क्या बोल रहा है h/2 इनिशियल प्लस फाइनल y नॉट प्लस वाई एन, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसके बाद जो भी बचा सारे को ऐड कर देते हैं, इसके बाद जो भी बचता है उस सारे को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला क्या होता है, देखिए 2, सेम यहाँ पे आप फार्मूला लिख रहे हैं 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y6, तो y यहाँ पे
इन फाइनल क्या हो गया 8, तो ये हो गया। अब आपको इस फार्मूला में h आपको पता है 1 है, सिर्फ चाहिए ये सारा फार्मूला और पुट करके कैलकुलेट कर दें। तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, x सेक x है और इसी पे वैल्यू निकालना है कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 8 तक, और कितना कितना स्टेप लेके 1 1 स्टेप लेके। तब इस सेम इस चीज को अब किससे कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं, देखें तब फिर टेबल मोड में जाइए, टेबल में जाइए। देखिए मैं आपको थोड़ा ये कैल अगर आपके कैलकुलेटर में कैल्सी बटन होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सेक नहीं है, लेकिन सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो हम उस मेथड से यूज करके आपको बताते हैं कैल्सी बटन से कैसे होता है। डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, कॉस एक्स, सेक एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का निकाल रहा हूँ मैं, तो सेम ही वैल्यू है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो ये जैसे इनपुट कर दिया आपको सिंपल मोड में, कि टेबल मोड में नहीं, सिंपली अब आप कैल्सी बटन प्रेस कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू मांगेगा। तो एक्स का वैल्यू शुरू में क्या है आपका 0, पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ गया, तो ये हो जाता है 0। फिर आप इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, फिर एक्स का वैल्यू मांगेगा, दूसरे बार में आप क्या कर देंगे 1, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 1.85081। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाद 5 है और ये क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा 5 डेसिमल प्लेस। ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर का मोड रेडियन हो, आप अगर ये सारा कैलकुलेशन क्या कर रहे होंगे, डिग्री में कर दीजिएगा तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, कैलकुलेशन आपको रेडियन में करना है, ये चीज यहाँ पे जो है रेडियन में आपको करना है, मोड चेंज करके। तो मोड से सेटअप से वो चेंज होता है, तो आप क्या कीजिए, सेटअप के लिए शिफ्ट क्लिक कीजिए और सेटअप पे जाइए। देखिए 4 टीपिएगा रेडियन में, 3 डिग्री में, आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही डिग्री में कर दिए, 4 वैल्यू डालते हैं, देखिएगा क्या 3 है ना, देखिएगा वैल्यू क्या पॉजिटिव आ गया ना। लेकिन डिग्री में हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको कैलकुलेशन किस में करना है, रेडियन। क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दिए रहते हैं यहाँ पे 0 to 8, ये सारा रेडियन वैल्यू, डिग्री में नहीं है। तो इसलिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, सेटअप में रेडियन में बदलना होगा, तो 4, और यही वैल्यू 3 का देखिए निगेटिव। अब इसी तरह से आप कैल्सी बटन से बार बार इक्वल टू प्रेस कीजिए, 4 कीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर कीजिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद आप टेबल मोड से कैसे कर सकते हैं, मोड में जाइए, 7 प्रेस कीजिए और इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए। इक्वेशन लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय कॉस, एक्स सेक एक्स है, लेकिन सेक एक्स यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसलिए 1 बाय कॉस हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपका एक्स ब्रैकेट बंद, फिर तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 0 से। ओके, और कहाँ तक जाना है आपको, 8 तक, और कितना स्टेप लेना है, 1। ठीक है, ये आ गया। ये वैल्यू आपका आ गया, और 2 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू आपका, 2 पे वैल्यू आया है -4.8059। ओके, 59 फिर 95, तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका, जब राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये 6605 प्लेस तक। क्योंकि यहाँ पे आप इस यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, कैलकुलेटर में 6 प्लेस पे 5 है और हम 5 प्लेस तक लिखना चाह रहे हैं, तो 5 एक ऐड हो जाएगा ऑड होने के कारण। फिर देखिए 3 पे वैल्यू क्या आ रहा है, -3.0302। फिर आप 4 पे देखिए ये क्या वैल्यू आ रहा है, -6.1954, फिर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 17.62660। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 6.2488, तो यहाँ आपका 9। ठीक है, फिर 8 पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 6 पे ये वैल्यू था, 7 पे वैल्यू आ जाएगा 9.285023। अब 8 पे वैल्यू देखिए क्या आया, -54.98280। तो सारा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो मैं एडिशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ठीक है, मोड चेंज, ये सारा लिख लेंगे। अब मोड चेंज करते हैं 1, एच का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है, तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 हो गया तो मतलब 0.5, तो मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, 0.5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर क्या लिखना है, y0 प्लस y8। y0 कितना है आपका, y0 है 0 प्लस y8, तो वो माइनस में है, तो -5.498280।
0, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे 1.1.85082, फिर माइनस है -4.8060, फिर -3.03032, फिर क्या -6.11954 प्लस 17.62600, फिर प्लस है 6.24889, फिर प्लस 9.28502, ब्रैकेट क्लोज, फिर मेन ब्रैकेट जो ओपन किए थे वो क्लोज, इक्वल टू हो गया आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 6 माइनस 6.4365 देखिए अब ये सारा कैलकुलेशन हम रेडियन में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक की बात थी, एंगल का जो वैल्यूज निकाला था वहाँ पे हमने सेक के लिए रेडियन में बदला था। अगर आप नहीं बदलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये समझे, ये डिग्री में सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर में होता है, जब डिग्री नहीं रहता है, सिर्फ नंबर रहता है, तो हम लोग रेडियन में लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको कितना 4 डिजिट तक लिखना है 6.4365, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल इवेलुएट द इंटीग्रल दिस। उस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है विथ 2 and 4 सब इंटरवल्स। यहाँ तक ये क्या आ गया 2 और 4 सब इंटरवल, यानी पहले 2 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे 0 और 1 को, फिर 4 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों में वैल्यू निकालेंगे, तब फिर पूछा गया है कंपेयर विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी आपको इस इंटीग्रेशन का बिना न्यूमेरिकल मेथड के भी वैल्यू निकालना होगा कि ये वैल्यू क्या आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा उसी को कंपेयर करना है इन दोनों से, जो वैल्यू आ रहा है आपका इन दोनों से जो वैल्यू है इन दोनों से कंपेयर करना है, और तब उस पे बोला गया कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर ऑफ। तब आपको यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेशन निकालना होगा, पहले इस 2 के लिए, फिर इस 4 के लिए, फिर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकालना है, इसका इंटीग्रल वैल्यू भी निकालना होगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आप 3 पार्ट है तो तीनों बनाते हैं। तो पहला जो है वो क्या है 4 n इज इक्वल टू 2। तो जब n इज इक्वल टू 2 होगा, h क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0/2, दैट मीन्स 0.5। और आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट्स r, आर्गुमेंट्स r हो जाएगा 0, फिर 0.5 और 1, ठीक है। तो हम साथ में ही आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 का भी करा देंगे। आर्गुमेंट्स ये हो गया, एक्स नॉट क्या हो जाएगा आपका 0, y, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा y नॉट, फिर आपका यहाँ क्या है x1, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा y1, x1 का वैल्यू कितना है 0.5, फिर x2 का वैल्यू कितना है 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा y2, तो यहाँ इसमें 3 ही वैल्यू निकलेगा। फिर जब n इज इक्वल टू क्या हो जाए, n इज इक्वल टू 4 रहेगा, फिर आपका h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0/4, दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 0.25। आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, आर्गुमेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में, लेकिन आप पहले किसके लिए बनाएंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए, तब एग्जैक्ट सॉल्यूशन। आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा 0, फिर उसमें h ऐड करेंगे 0.5, फिर h ऐड कीजिए 0.5, 0.75 और 1। यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू नॉट पे वैल्यू वाई नॉट, x1 इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू y1, और x2 इज इक्वल 1 नहीं, x1 इज इक्वल टू 0.25, तो x2 इज इक्वल टू 0.5 पे y2, x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75 पे वैल्यू y3, और x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y4। यानी यहाँ पे 5 वैल्यू और यहाँ पे 3 वैल्यू n इज इक्वल टू 2। तो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या हो जाएगा आपका, तो जो आपका आई दिया गया उसका वैल्यू हो जाएगा h/2 इनिशियल माइनस फाइनल, तो y0 प्लस y2, और 2 इंटू जो बचा तो सिर्फ y1 बचा यहाँ पे। और यहाँ पे बाय ट्रेपेजॉइडल रूल क्या हो जाएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या हो जाएगा आपका, i इज इक्वल टू h/2 इनिशियल, तो y0 प्लस yn, ठीक है, 2 इंटू जो बचा, तो n की जगह पे यहाँ क्या है आपका 4, तो y4, तो ये क्या हो गया y1 y2 y3।
यानी दोनों वैल्यू में आपको क्या चाहिए, y1 y2। तो वैल्यूज देखिए कहाँ कहाँ निकालना है, 0 और 0.1 पे, यहाँ पे 0.25 पे। दैट मीन्स अगर आप क्या करें, इस फंक्शन का वैल्यू कहाँ निकाल लें, देखिए टेबल मोड से फिर निकालते हैं कि मोड मोड प्रेस किए, 7 टेबल, टेबल में क्या इनपुट करना है, 1 बाय, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन आपका है 1 बाय, तो ये डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या है 6 अल्फा, फिर एक्स प्रेस किए प्लस 10 प्रेस किए, फिर इक्वल टू, देखिए अब पूछेगा इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, फाइनल कहाँ करना है 1 पे। स्टेप ले लेते हैं हम लोग 0.25, जब 0.25 लेंगे तो दोनों का वैल्यू निकल जाए। देखिए अब आपका आ गया, तो 0 पे वैल्यू कितना है 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0.1 हो जाएगा, 0.25 पे वैल्यू, 0.25 पे वैल्यू कितना है, 0.0864, 0.8648, तो ये 9 हो जाएगा 5 प्लेस तक। 0.5 पे वैल्यू कितना है, 0.074 जी 7547, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगा 0.07547, फिर वाई 0.75 पे वैल्यू देखिए क्या है 0.06639, तो इसको ऐड कर लीजिए 4 प्लेस तक, तो ये क्या हो जाएगा 405 प्लेस तक। और फिर आपका जो y41 पे वैल्यू कितना है 0.0588 और 23, तो यहाँ पे यही रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 0.05882। अब ये वैल्यूज आप रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद h का वैल्यू क्या है आपका, इस केस में 0.5/2, और ये क्या होगा 0.1 प्लस 0.05882 प्लस 2 इंटू 0.07547, इसको डिवाइड करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई 0.15882 प्लस 0 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 14 9 10 14 एंड 15, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 0.6, और जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई करने की तरह मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है कि क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा 1, मल्टीप्लाई कर कर कीजिएगा, मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, एसी मोड को पहले चेंज कर लीजिए 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 0.33, ठीक है, तो 0.30976, पहले इसको बदल लीजिए, ये क्या आ गया आपका वैल्यू 0.07744, ठीक है 7744 5 प्लेस तक। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है, इसमें वैल्यू रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें h का वैल्यू है 0.25/2, y नॉट 0.1 प्लस 0.05882 प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 0.08649 प्लस 0.07547 प्लस 0.06640, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1.25, ये 0.15882, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐड करके देखते हैं क्या होगा 0.0868649 प्लस क्या हो गया 0.07547 प्लस 0.06640, ठीक है। एडिशन क्या हो गया इसको, तो ये हो गया 0.22836, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये क्या हो गया 0.125 प्लस 0.188, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा 0.45672। अब इसमें ऐड कर देना है किससे 0.15882। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.15 इंटू 0.61554, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 0.125। ये क्या आ जाएगा 0.0769 सिक्स 0.7694। ठीक है, तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए। देखिए दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंस आया थोड़ा सा। अब फिर एग्जैक्ट से कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट जो आपका वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट पहले इंटीग्रेशन करते हैं उसका कि क्या होगा वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है, नौ आई इज इक्वल टू आपका क्या है 0 से 1 टी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। इसको इस फॉर्म में लाते हैं हम लोग। ठीक है, इस फॉर्म में लाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या a/x स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स में हो जाता है, तो वो फार्मूला लगाएंगे। इसको बदलते हैं तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 0 से 1। तो साइड में मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कोशिश करते हैं बदलने का, दो स्क्वायर के सम में। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको 2 इंटू एक्स इंटू थ्री, 6 उड़ जाएगा, तो ये बी का प्लेस हुआ तो 3 स्क्वायर, यानी अब ये स्क्वायर टर्म में आ जाएगा। तो इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए प्लस। तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी इसके बदले लिख सकते हैं क्या dx/1 प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका रफ। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा 1/x स्क्वायर, या यहाँ पे आपका लीनियर फैक्टर आ जाए x प्लस ए भी आ जाए स्क्वायर में, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है टेन इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस 3। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ पर रखना है 0 से 1। तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3। अब टेन इनवर्स ए माइनस बी लगा लीजिए, नहीं तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टेन इनवर्स ये 4 माइनस 3 1 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/13। अब टेन इनवर्स 1/13 का वैल्यू आपको आप किससे निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से टेन इनवर्स देखिए कहाँ पे है, ये टेन के जस्ट टेन वाले की के ऊपर में, शिफ्ट टेन इन। अब ये भी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ मोड क्या रहना चाहिए, सेटअप रेडियन में रहना चाहिए। ठीक है, तो 1/13 ब्रैकेट बंद, कैलकुलेट किए तो ये क्या आया आपका 0.07677। ठीक, 5 डेसिमल प्लेस तक हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आप यहीं पे दोनों निकल गया। अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कंपेयर कर, क्या करना है कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड कंपेयर विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ईरर ऑप्शन कमेंट ऑन, तो ईरर कैसे निकलता है, तो जो आपका तो पहले केस में तो आप लिख लीजिए जब व्हेन n इज इक्वल टू 2 हुआ तो ईरर क्या हो जाता है, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू 0.07677 में जो आपका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आया है फर्स्ट केस में, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब तो ये क्या है 0.07744, 0.7744, 0.7744। तो ये जो आएगा वैल्यू वो ईरर हो जाएगा फर्स्ट केस में। और व्हेन n इज इक्वल टू 4 होगा तब ईरर आपका क्या होगा, तो 0 पॉइंट एग्जैक्ट में आपको जो वैल्यू आया उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसमें वैल्यू क्या आया आपका 0.07694, 0.7694। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 में थे, ये हो जाएगा 7 6, फिर ये तो 0.00 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इस तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट मॉड में, तो 0.6 अब इसको कीजिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.0, ये 4 में से 7 तो ये 4 हो जाएगा, और 8 में आपका क्या हो जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 लिखा भी मैंने, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे कहीं, ये आपका यहाँ पे 0.0 है।
एक जीरो और होगा तो ये 0.0, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस, तो देखिए 014। ईरर देखिए किसमें कम आया, जिसमें नंबर ऑफ इंटरवल अधिक है, नंबर ऑफ इंटरवल जिसमें अधिक हुआ उसमें ईरर कम आया। तो यही कमेंट करना है, तो कमेंट में क्या लिख देंगे, व्हेन नंबर ऑफ इंटरवल्स इंक्रीजेस इन trapezoidal rule, then error will decrease। ठीक है, यही कमेंट है। जब नंबर ऑफ इंटरवल 2 था तो एरर इतना आया मैग्नीट्यूड, और जब बढ़ाए तो कम आया। तो इसलिए जब आप नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ाएंगे तो एरर घटेगा। का ये न्यूमेरिकल मेथड 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।